नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड के इवनिंग सेशन की। अभी करंटली गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है 52,760 पे। और इसमें आज जैसा कि मैंने अपने जो मॉर्निंग वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि आज एक एक्सपेक्टेशन ऐसी भी रह सकती है क्योंकि आज फेड की मीटिंग है। तो आज पूरे दिन मार्केट एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो अभी तक तो इसी तरीके का सेशन चल रहा है। उसका दो रीज़न और हैं उसके। पहला कि फेड की मीटिंग और दूसरा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का इसलिए इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल अभी डायरेक्शन लेस है और अभी वो जिस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा गोल्ड उसके अकॉर्डिंग भी अपनी डायरेक्शन ले सकता है। क्रूड अगर बहुत तेज़ी से ऊपर जाना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड के लिए एक नेगेटिव साइन होगा अगर क्रूड ऊपर की साइड जाता है तो। और क्रूड अगर नीचे गिरना शुरू होगा तो वो गोल्ड को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो किस तरीके का क्रूड का प्राइस अभी रह सकता है आने वाले टाइम में उस पर हमारी नज़र रहेगी। आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी 8 बजे, तो हो सकता है पहली चीज़ कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के बाद थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी मूवमेंट तब शुरू हो जाए पर वहीं पर मार्केट में कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़े ना और वहीं पर मार्केट ट्रेड करता रहे बहुत ही एक छोटी रेंज में। तो अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसका एक बहुत ही एक रीज़न है जो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर कर लेना चाहिए। देखिए 5 मिनट के चार्ट पे अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पर एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग थी पर मार्केट में बहुत ही एक डल ट्रेडिंग चल रही है, कुछ मूवमेंट नहीं है। मार्केट जो है बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में मैंने बताया था आपको कि जिस तरीके की कल की रेंज थी, कल मान लीजिए इतनी बड़ी रेंज थी और तो आज चांसेस हैं कि वो रेंज जो है वो काफ़ी छोटी हो सकती है। उसका रीज़न यही रहेगा कि एक मार्केट वेट कर रहा है एक न्यूज़ के सामने आने का। न्यूज़ जैसी सामने आ जाएगी तो हम कल फिर से देखेंगे कि कल मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हमें नज़र आएगा। मतलब तेज़ का मतलब ऊपर नहीं, पर ऊपर नीचे डाउन साइड अप साइड सारी साइड में ज़्यादा शुरू कर देगा। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस है 52,754। आइए हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि कल मार्केट में एक करेक्शन आई थी, पूरी की पूरी रिकवर कर गया मार्केट और अभी करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है। पर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताने वाला था, मैं जो आपको बताने वाला था वो आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर होगा। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी ब्लू कलर की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ। देखिए लेवल्स हैं, गोल्ड जो है वो अब जब 52,000 ब्रेक करेगा तो इसमें एक हम साइन थोड़ा सा देख सकते हैं। 52,000 के नीचे जब सस्टेन कर लेगा थोड़ा सा, मतलब सिर्फ टच करना नहीं, ये जैसे कल ये स्पाइक था इस तरीके का नहीं, इसमें कल ये वो आज अगर ये आज या कल मतलब अगर यहीं से नीचे गिरना मार्केट शुरू हो जाता है और 52,000 के नीचे यहाँ पर 2-3 कैंडल अगर बन जाती हैं तो इसमें हम एक चांस देखेंगे कि मार्केट में एक निगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया है। अदरवाइज़ हो सकता है कि यहीं पर रहे और हो सकता है कि अभी और ऊपर तक जाता रहे। तो जब तक 52,000 ये डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता, आप कम से कम आप सेलिंग के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही चीज़ रहेगी। ठीक है, देखिए चांस आपका ज़रूर आएगा। आप आग में हाथ मत डालिए, हाथ डालेंगे जल जाएगा। आप वेट कीजिए आग को थोड़ा सा शांत होने का, तब उस पर आप कोई खाना बनाएंगे, खाना जो बन रहा है उसे आप खा पाएंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ आपको 2 लाइन आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको फिर मैं सारी चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए पहली लाइन जो यहाँ पर ड्रॉ हो रही है वो इन पॉइंट्स को मिला के हो रही है, ये ठीक है, और ये लाइन जा रही है ऊपर तक। जो अगर ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहती है अभी तो मार्केट जो है वो और थोड़ा सा ऊपर जाके 54,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस ले सकता है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है। देखिए ये सारे के सारे इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल थे। इसे जैसे ही इसने क्रॉस किया यहाँ से ऊपर में तो मार्केट में एक बुल रन बन गया वो।
और जो अभी करंटली 52,750 पे है। ये जो एक ब्रेकआउट था इसका, एक करीब करीब 50,000 के लेवल पे आया था, मतलब वही साइकोलॉजिकल लेवल आप समझ लीजिए 50,000। जैसे ही इसने टच किया तब से इसमें ये तेज़ी बनी हुई है। और ये 3,000 पॉइंट की जो ये रैली है ये ऊपर की साइड में, ये तब से बिल्कुल अभी तक कंटिन्यू है। अब ऐसे टाइम पर ये ट्रेंड लाइन जो हमारे लिए काम करती है, देखिए एक ट्रेंड लाइन है ये इन पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। दूसरी है ये मिला के ये ड्रॉ हो रही है। इसमें जो ये इसका रेजिस्टेंस बनी हुई है ये ट्रेंड लाइन, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, यहाँ रेजिस्टेंस बना, यहाँ रेजिस्टेंस बना, यहाँ से ऐसे गिरा मार्केट, यहाँ से ऐसे गिरा, यहाँ से ऐसे गिरा। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है, ये एक इसका पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर 54,000 के आसपास ये टच करके यहाँ से गिरे। अभी ये कंटिन्यू है, तो अगर आप सेलिंग का सोच भी रहे हैं तो 54,000 तक का लेवल आप आने दीजिए, अगर आप मार्केट के अगेंस्ट आप ट्रेड करना चाहते हैं। पर मैं देखिए रिकमेंड मैं आपको तब भी नहीं करूँगा कि आप बढ़ते हुए मार्केट में आप सेल करें। वहाँ भी आप किसी साइन का आप वेट कीजिएगा जब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ टर्न लेना शुरू करेगा। वो आपके लिए दो इंडिकेटर हो जाएंगे, पहला कि उसने रेजिस्टेंस लेवल को टच कर लिया, दूसरा वहाँ से वो एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे कि आप मार्केट में आपने जो ट्रेड लिया वो बहुत सही है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, इसे अगर ये ब्रेक कर देता है तो वो चांसेस हो जाएंगे रिवर्सल के। वो रिवर्सल के चांसेस सिर्फ यही नहीं होंगे कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गया, वो गिरता हुआ फिर मुझे ये भी लगेगा कि इसका जो फिर ये जो सपोर्ट लेवल है ये वाला भी ब्रेक होने के चांस पूरे पूरे रहेंगे। अगर ये अब ये 50,000 तक का लेवल ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, जैसे ही ये ब्रेक करे, अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, हफ्ते 10 दिन का, तो हफ्ते 10 दिन में ही ये आपको बहुत तेज़ी से क्रैश होता हुआ नीचे की साइड भी एक ट्रेंड दिखा सकता है। तो कुछ भी इस तरीके का एक ट्रेंड बन सकता है। अभी फ़िलहाल मार्केट बहुत ऊपर है, ये मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ किसी वीडियो में ना करूँ, पर अगर आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि सब के सब चार्ट्स को देखकर अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आप अगर नहीं देखते तो चार्ट आपके सामने, आप वीडियो देख रहे हैं, चार्ट ये गोल्ड का है और इसमें ये मैं आपको ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, लेवल्स बता रहा हूँ। ये मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में रहें ये चीज़ें कि अब गोल्ड यहाँ ट्रेड कर रहा है तो क्या ये ट्रेंड लाइन के पास है और क्या अब मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो आप समझ लीजिए जो शायद आपके काम में आ जाए। देखिए मेरे लिए, मैं अगर मार्केट में हूँ तो मेरे लिए चार्ट ही सब कुछ है। मैं फंडामेंटल्स पे यकीन ज़रूर रखता हूँ पर मैं ट्रेड कभी भी उसके बेस पर नहीं लेता। उसका एक सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए इंटरेस्ट रेट का आज जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आज मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 3% पर चल रहे हैं, ठीक है। एक अनाउंसमेंट आती है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटा दिए 100 बेसिस पॉइंट से और अब हो गए हैं 2%। तो उसके हिसाब से एक चीज़ देखी जाएगी कि गोल्ड में जो ट्रेंड है वो ऊपर का आना चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। आप सुन के चौंक जाएंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट घटा दिए हैं तो फिर ये बढ़ना क्यों नहीं चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट रेट अगर घट गए हैं तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। देखिए गोल्ड का प्राइस आज के प्राइस से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा हम आज से कैलकुलेट करेंगे। मार्केट में हो सकता है उस चीज़ की एक कहते हैं ना प्रीमियम पे चल रहा था, डिस्काउंट पे चल रहा था। हो सकता है कि मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन हो कि 4% का फोरकास्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो अगर इस तरीके का रहता है 4% का कर रहा था और सडनली ये 2% आ गया तो ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से ऊपर चला जाएगा कि जो आप भी नहीं सोच सकते। और हो सकता है कि मार्केट जो है वो 1.75 का फोरकास्ट कर रहा था और वो 2% का आया। तो अल्टीमेटली तो ये हुआ है कि घटे हैं, पर जो मार्केट सोच रहा था उसके हिसाब से बढ़े हैं। तो उस सिनेरियो में ये 52,000 के आसपास, मतलब 52,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एकदम से नीचे आना शुरू कर देगा। उसका रीज़न ये होगा कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो ऑलरेडी प्रीमियम हो चुकी थी यहाँ से, ठीक है। मार्केट ने ये जो बुल रन आया इसका रीज़न क्या है, बहुत सारी र्यूमर्स होती हैं, बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं बिना बात के। किसी देश की कैसी इकोनॉमी चल रही है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडीज़, माफिया, अंडरवर्ल्ड,
और इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, कोई वॉर का सोच रहा है, क्या चीज़ हो, आप जो सोचते हैं आपके अंदाजे से भी परे होती हैं वो चीज़ें। तो इसलिए मुझे ये समझ में आता है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को अपना बेस मान सकते हैं और वो है चार्ट्स। ठीक है, या तो आपके पास पैसा इतना हो कि वो ख़त्म ही ना हो, आप हर लेवल पे या तो खरीदते चले जाइए या आप हर लेवल पे बाइंग करते वो बेचते चले जाइए। तो आप कुछ भी करते चले जाइए, आपका पास पैसा ख़त्म नहीं होना, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर ऐसा हो सकता है, आप ट्रंप के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होगी, तो वो भी इस मार्केट में इस तरीके से नहीं कर सकता। पर हाँ, उनके पास वो ज़रूर है कि थोड़ी न्यूज़ ज़रूर रहती है और वो मार्केट ड्राइव वही करते हैं एक्चुअली, जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इतने बड़े बड़े। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके पास भी बहुत आसानी से मार्केट कहाँ पर मूव करने वाला है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। इंटरेस्ट रेट के डिसीज़न उन्होंने लेने हैं, तो आप और हम बैठे तो सिर्फ उनकी उंगली पकड़कर चल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि चार्ट्स ही आपका एकमात्र बेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, चार्ट्स को आप पकड़ना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। लॉस खाने के लिए आज भी 95% ट्रेडर्स हैं और ये कल भी रहेंगे और ये हमेशा रहेंगे। जीतने वाले हमेशा 5% हैं। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए ठीक होगा और आपके पैसे के लिए ठीक होगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बताने से परसेंटेज बढ़ने या घटने नहीं वाली। कुछ लोग इस वीडियो को बहुत इजीली इग्नोर कर देंगे और कुछ लोग इसे समझना शुरू कर देंगे कि वही 5% हैं हम जो जीतना चाहते हैं। तो आप अगर आज भी चार्ट्स को एनालाइज करना सीख जाएंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होगा। अदरवाइज मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं आपको लिटरली ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ बिना किसी कारण के ट्रेड करते हैं। मतलब किसी ने आपको बोल दिया कि गोल्ड में तेज़ी लग रही है तो आपने गोल्ड में तेज़ी मान ली, उसका कुछ बेस होना चाहिए। फंडामेंटल रीज़न अगर आपको समझ में आता है वो भी ठीक है, पर आपको स्टॉप लॉस उसका समझ में आना चाहिए। वो आपको फंडामेंटल रीज़न शायद नहीं बता सकता। ठीक है, टेक्निकल्स में आपके पास उन्हें बाइंग करने का भी लेवल पता होता है, सेल करने का भी लेवल पता होता है, स्टॉप लॉस लगाने का भी लेवल पता होता है और कहाँ ब्रेकआउट आएगा वो भी पता होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं चार्ट्स के थ्रू। बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा ये इत्तेफाक नहीं होता कि यहाँ भी इन्हीं लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद ये रेजिस्टेंस आया। ये तो दो ही पॉइंट थे इन्हीं की बिल्कुल सीधी लाइन में। इसे अगर हम इग्नोर भी कर दें, ये बिल्कुल वहीं पर रेजिस्टेंस लगा। और आगे चलते हैं, यहाँ बिल्कुल यहीं पर रेजिस्टेंस लगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। चार्ट्स में आपको ऐसी ट्रेंड लाइन, वो कौन सी सही ट्रेंड लाइन है ये आपको ढूंढनी पड़ती है। और देखिए, चार्ट को आप देखना शुरू करेंगे आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अभी एक अपडेट मैंने देना चाहा, कुछ भी समझ लीजिए। 6 बजने वाले हैं, मार्केट में बिल्कुल डल मूवमेंट है अभी भी। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। 52,000 जब तक ये ब्रेक नहीं करता नीचे में, तब तक इसमें कोई बहुत एक मेजर मूवमेंट आती हुई आपको भी नज़र नहीं आएगी। और जब ये 52,000 ब्रेक कर देगा नीचे में, उसके बाद आप थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि गोल्ड में खास तौर से, सिल्वर में तो अभी बाइंग के लिए उसे दोबारा से एक लेवल ब्रेक करना है। गोल्ड में खास तौर से सेलिंग के कोई इंडिकेशन नहीं आया अभी। 52,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का मार्केट बनना शुरू हो जाएगा। सेलिंग पे ब्रेक इसलिए लग जाएगी क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत स्पीड से बढ़ता हुआ ऊपर आया, तो थोड़ा बहुत टाइम इसे ज़रूर लगेगा अगर इसे दोबारा से ऊपर में ब्रेक करना भी होगा तो। ठीक है, तो ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।